50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पटवारी गिरफ्तार। एसीबी धौलपुर ने दिया कार्रवाई को अंजाम। कृषि भूमि का म्यूटेशन खोलने की एवज में मांगी थी रिश्वत। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी धौलपुर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपए की रिश्वत लेते एक पटवारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर चौकी पर तैनात डीएसपी ज्ञानचंद मीणा के नेतृत्व में टीम ने परिवादी की शिकायत पर यह ट्रैप कार्रवाई की है। शिकायत में बताया गया था कि कृषि भूमि का म्यूटेशन खोलने की एवज में आरोपी पटवारी 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। एसीबी टीम ने शिकायत का सत्यापन कर योजना के तहत जाल बिछाया और आरोपी पटवारी वीरेंद्र शर्मा को रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी के पास से 50,000 रुपए की नगद राशि बरामद की गई है। आरोपी पटवारी बसई सामंता क्षेत्र में तैनात है और कायस्थपाड़ा मोहल्ले में किराए के मकान में रह रहा है। एसीबी टीम ने उसी किराए के मकान पर कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आने के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है। एसीबी मुख्यालय जयपुर के निर्देशानुसार हमारे यहाँ 26 तारीख को एसीबी चौकी पर शिकायत प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता ने बताया था कि हमने एक जमीन खरीदी है, उसकी रजिस्ट्री करवा दी और रजिस्ट्री के आधार पर म्यूटेशन दर्ज करने के लिए जो पटवारी वीरेंद्र शर्मा 50,000 रुपये मांग रहा है। हमने शिकायत का वेरिफिकेशन करवाया था और वेरिफिकेशन के पश्चात डिमांड क्लियर होने आज टेप कार्रवाई की और टेप राशि आरोपी ने अपने किराए के कमरे में प्राप्त की, जो बरामद करके अग्रिम कार्रवाई कर रही है। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। जमकर चली लाठियां, दोनों पक्षों के 5 लोग हुए घायल। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा खूनी संघर्ष का वीडियो। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के अधननपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खूनी संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दोनों पक्षों की तरफ से जमकर एक दूसरे पर लाठियां भांजी जा रही हैं। जानकारी के अनुसार अधनपुर गांव के रहने वाले मुन्ना लाल और हरिशंकर के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। खूनी संघर्ष में दोनों पक्ष के 5 लोग घायल हो गए। लाठी भाटा जंग का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस थाना पर तहरीर दे दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। धौलपुर, राजाखेड़ा और बसेड़ी इलाके में गुरुवार को कई घंटे बंद रहेगी बिजली। नवनिर्मित 220 केवी धौलपुर भरतपुर लाइन जीएसएस मनिया तक को चार्ज किए जाने के कारण 26 फरवरी को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता आरवीपीएन ने बताया कि 220 केवी धौलपुर भरतपुर लाइन से मालूनी खुर्द गांव पर जोड़े जाने के कारण 33 केवी कोलारी फीडर की 26 फरवरी को प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। गुरुवार को राजाखेड़ा में 5 घंटे बंद रहेगी बिजली। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में 132 केवी जीएसएस राजाखेड़ा पर गुरुवार को मरम्मत व रखरखाव कार्य के चलते 5 घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। 132 केवी जीएसएस राजाखेड़ा के सहायक अभियंता ब्रजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 फरवरी गुरुवार को 132 केवी जीएसएस राजाखेड़ा पर मरम्मत व रखरखाव कार्य के चलते यहां से निकलने वाले फीडर 33 केवी नदूरा की विद्युत आपूर्ति सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंद रहेगी। गुरुवार को बसेड़ी इलाके में 5 घंटे बंद रहेगी विद्युत आपूर्ति। बसेड़ी उपखंड के 3311 केवी सब स्टेशन बागथर पर गुरुवार को आवश्यक रखरखाव व मरम्मत का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते 26 फरवरी गुरुवार को सुबह 11:30 से शाम 4:30 तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी विद्युत निगम के कनिष्ठ अभियंता अवधेश कुमार ने दी। धौलपुर शहर में बाड़ी रोड के बाद अब राजाखेड़ा बाईपास रोड पर शुरू हुई ईजी लाइफ हाइपर सिटी की दूसरी शाखा, जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे घर और रसोई में काम आने वाले 8,000 से अधिक आइटम। हर आइटम पर 5 से 60% तक की छूट। हर महीने करिए अपने घर के बजट में भारी बचत। होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ घर की रसोई के सभी तरह के मसाले, कॉस्मेटिक का ब्रांडेड सामान, सभी तरह के तेल, साबुन, शैम्पू, क्रॉकरी का सामान, बच्चों के खिलौने, नमकीन, बिस्किट, किराने का सामान आदि मिलता है। नोट: शादी, पार्टी एवं अन्य आयोजनों के लिए किराने के सामान पर विशेष छूट। एक बार जरूर पधारें ईजी लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल। पता: राजाखेड़ा बाईपास रोड, पुल से पहले, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 141 86 983। MDM अस्पताल जोधपुर और JLN अस्पताल अजमेर के पूर्व चिकित्सक
डॉक्टर अमित कांत की सेवाएं अब धौलपुर में। क्या आप डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, अस्थमा एवं सांस रोग, दिमाग, लकवा एवं मिर्गी, पेट, लीवर एवं किडनी रोग, जोड़ों का दर्द, नसों की समस्या, पीलिया, खून की कमी, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, बुखार एवं अन्य मौसमी बीमारियों से पीड़ित हैं, तो डॉक्टर अमित कांत MBBS, MD मेडिसिन कंसल्टेंट फिजिशियन से चिकित्सा परामर्श लें। प्रतिदिन परामर्श का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। हर गुरुवार को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक निशुल्क परामर्श। पता राणा गार्डन के सामने, नगर पालिका के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7976 244 534 पर कॉल करें। अब सही इलाज, सही सलाह और सच्ची सेवा डॉक्टर अमित कांत के साथ। हत्या के प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास। अपर सेशन न्यायालय धौलपुर ने सुनाया फैसला, साथ ही 10,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। करीब 4.5 साल पुराने हत्या के एक प्रकरण में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर ने सुनवाई करते हुए एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उसे 10,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मामला धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र का है, जहां जून 2021 में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर के APP मुकेश सिकरवार ने बताया कि मनिया थाने में जून 2021 में पुराना रिसाला RAC रोड धौलपुर निवासी मनोज ठाकुर पुत्र राधेश्याम ने अपने भाई विनोद की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें मनोज ने बताया कि 5 जून 2021 को बरेथा मुरैना हाल निवास गणेशपुरा मुरैना मध्य प्रदेश का रहने वाला संजय पुत्र केशव सिंह उसे बस पर ड्राइवरी के लिए दिल्ली ले गया। उस दौरान कोरोना के चलते 2 दिन बसें किसी कारणवश बंद रही। उसके बाद 7 जून 2021 को दिल्ली से धौलपुर आ रहे थे। इसी दरमियान मनिया थाना क्षेत्र में अस्पताल से थोड़ा आगे संजय ने बस चलाने की जिद की, जबकि वह काफी नशे में धुत था। परिवादी मनोज ने बताया कि मेरे भाई विनोद ने शराब के नशे में गाड़ी चलाने के लिए संजय से मना किया, जिस पर उसने विनोद को लात मारी और लोहे की छड़ से हमला कर दिया। विनोद गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अन्य साथियों ने अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रकरण में मुकदमा दर्ज होने के बाद मनिया थाना पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। इसी प्रकरण में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर के न्यायाधीश राकेश गोयल ने बुधवार 25 फरवरी 2026 को सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर संजय पुत्र केशव सिंह बरेथा मुरैना हाल निवासी गणेशपुरा मुरैना मध्य प्रदेश को आजीवन कारावास की सजाएं सुनाई है, साथ ही उसे 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रवादी मनोज पुत्र राधेश्याम निवासी पुराना रिसाला धौलपुर ने अपने भाई विनोद की हत्या के संबंध में जून 2021 में थाना मनिया में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसकी जांच एवं तफ्तीश थाना मनिया द्वारा की गई। अपराध प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया, जिसकी सुनवाई अपर सेशन न्यायाधीश धौलपुर में की गई। प्रकरण में साक्ष्य सबूतों के आधार पर मुलजिम को हत्या का दोषी माना जाकर मुलजिम संजय पुत्र केशव सिंह निवासी बरेथा हाल गणेशपुरा मुरैना मध्य प्रदेश को आजीवन कारावास की सजा एवं 10,000 रुपए के अर्थदंड से न्यायाधीश श्रीमान राकेश गोयल जी द्वारा दिनांक 25/2/2026 को दंडित किया है। 10 मार्च तक करवाएं अपनी पेंशन का सत्यापन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए लाभार्थियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन 1 नवंबर से वर्ष 2026 के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत जिले के सभी पेंशनर्स को आवश्यक रूप से 10 मार्च तक स्वयं का वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना है। धौलपुर जिले के लगभग 1,67,335 सामाजिक पेंशन योजना के लाभार्थियों में से अब तक केवल 86.88% पेंशनर्स का ही सत्यापन हुआ है। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी धौलपुर देवेंद्र सिंह जांगल ने बताया कि लाभार्थी पेंशन का वार्षिक सत्यापन ई-मित्र कियोस्क, ई-मित्र प्लस आदि केंद्रों पर अंगुली की छाप एवं एंड्रॉइड मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि लाभार्थी योजना अंतर्गत अपना वार्षिक सत्यापन 10 मार्च से पूर्व जल्दी से जल्दी करवाएं, जिससे उनको पेंशन योजना लाभ सुचारू रूप से मिल सके। सत्यापन नहीं करवाने की स्थिति में उनको पेंशन योजना का लाभ मिलना बंद हो सकता है। उन्होंने बताया कि पेंशन सत्यापन नहीं होने की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में संबंधित उपखंड अधिकारी कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं। आबकारी ने 3,000 लीटर शराब वॉश को किया नष्ट। अवैध हथकढ़ शराब बनाने की 3 भट्टियों को भी तोड़ा। जिला आबकारी अधिकारी धौलपुर पवन शर्मा के निर्देशन में आबकारी विभाग ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आदर्श नगर पचगांव क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई करते हुए टीम ने अवैध शराब निर्माण पर करारा प्रहार किया है। कार्रवाई के दौरान मौके से करीब 3,000 लीटर वॉश
कच्चा घोल बरामद किया गया, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इसके साथ ही शराब निर्माण में उपयोग की जा रही 3 भट्टियों को भी तोड़कर नष्ट कर दिया गया। टीम ने हथगढ़ शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए हैं। यह कार्रवाई आबकारी निरीक्षक राहुल खंडेलवाल एवं प्रहराधिकारी देवकरण गुर्जर के नेतृत्व में की गई। आबकारी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आबकारी विभाग का कहना है, जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। रसद विभाग की कार्रवाई, 60 घरेलू सिलेंडर पकड़े। बाड़ी में एक दुकान नुमा गोदाम सहित अन्य जगह की कार्रवाई। धौलपुर जिले की बाड़ी शहर के किला गेट दिलवाई पाड़ा मोहल्ले में एक दुकान नुमा गोदाम से जिला रसद विभाग की टीम ने सूचना पर कार्रवाई करते हुए इंडियन गैस के 47 घरेलू सिलेंडरों को जब्त किया है। ये सिलेंडर कालाबाजारी के लिए रखे गए थे। जैसे ही टीम के मौके पर कार्रवाई को अंजाम दिया, आरोपी दुकानदार मौके से गायब हो गया। ऐसे में टीम ने सभी सिलेंडरों को जब्त कर लिया है और कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की है। वहीं टीम द्वारा एक मिष्ठान भंडार के साथ 2 अन्य दुकानदारों पर भी कार्रवाई की है। ऐसे में कुल 60 सिलेंडरों को जब्त किया है। जिला रसद विभाग के परिवर्तन अधिकारी जगदीश शर्मा और गजेंद्र बाबू ने बताया कि जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश में पूरे जिले में घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने एवं स्टॉक पर अंकुश लगाने को लेकर लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में सूचना मिली कि बाड़ी शहर के किला गेट के पास दिलवाई पाड़ा मोहल्ले में 3 जगह घरेलू गैस का स्टॉक कर कालाबाजारी की जा रही है। सूचना के पुख्ता होने पर जितेंद्र गोठवाल एवं अन्य टीम के साथ मौके पर कार्रवाई की है, जहां दाऊ दयाल पुत्र अशोक गर्ग के घर के बाहर बनी दुकान नुमा गोदाम से 47 इंडियन कंपनी के घरेलू सिलेंडर जब्त किए हैं, जिनमें 44 भरे हुए और 3 सिलेंडर खाली हैं। ऐसे ही सुरेश और दिनेश अग्रवाल की 2 अन्य दुकानों पर भी कार्रवाई करते हुए 9 सिलेंडरों को जब्त किया है। साथ में घंटाघर के पास स्थित मंगल मिष्ठान भंडार से 4 सिलेंडर जब्त किए हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सभी सिलेंडरों को जब्त कर बसेड़ी रोड स्थित गैस एजेंसी के स्टॉक में रखवाया गया है। वहीं उक्त कालाबाजारी में स्थानीय गैस वितरक की क्या मिलीभगत है, इसको लेकर भी जांच की जा रही है, क्योंकि इतनी अधिक संख्या में एक ही कंपनी के सिलेंडरों का मिलना एजेंसी संचालक से बिना मिलीभगत संभव नहीं है। रसद विभाग की टीम ने सभी मैरिज होम संचालकों, विवाह स्थलों को पाबंद किया है व किसी भी प्रकार के घरेलू गैस का दुरुपयोग नहीं करें। कमर्शियल सिलेंडर के उपयोग में लाया जाए। जहां भी घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग या स्टॉक पाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार एवं माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार यहाँ पर अवैध एलपीजी गैस घरेलू सिलेंडर के अवैध दुरुपयोग के लिए भंडारण, परिवहन और क्रय विक्रय के रोकने के लिए यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर आज हम बाड़ी शहर में पहुँचे। मौके पर हमने जांच की। जांच में दाऊ दयाल सनोप अशोक गर्ग की दुकान में 47 सिलेंडर बरामद हुए, जिनमें से 44 भरे हुए और 3 रिक्त पाए गए। पास में ही 2 और किराना स्टोरों की जांच की गई, जिसमें सुरेश अग्रवाल के स्टोर से 3 सिलेंडर और दिनेश अग्रवाल के स्टोर से 6 सिलेंडर बरामद हुए। पास में ही मंगल मिष्ठान भंडार पर भी कार्रवाई करी गई, जिसके तहत 4 सिलेंडर बरामद हुए। इस प्रकार कुल मिला के आज के दिन में 60 सिलेंडर बाड़ी शहर से बरामद किए गए। घरेलू गैस के अवैध क्रय विक्रय, भंडारण और परिवहन और कालाबाजारी संबंधी शिकायतें लगातार मिलने के कारण बाड़ी शहर में आज एक कार्रवाई की गई है, जिसमें बड़े भारी मात्रा में भरे हुए सिलेंडर्स पाए गए हैं, जिनको जब्त किया जाकर और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आप खुद देख सकते हैं, इतने बड़े अवैध रूप से गैस का भंडारण काफ़ी खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। अतः आप सभी के माध्यम से हम सभी आमजन से भी अपील करेंगे कि वो अगर इस तरह का कहीं अवैध गतिविधि कहीं जारी या प्राप्त होती देखी जाती है तो आप सभी सूचित करें और मीडिया के माध्यम से समाचार को प्रकाशित करवाएं। धन्यवाद। लगातार जारी रहेगा, अभियान जारी है। उसके बावजूद भी हमेशा स्टैंडिंग ऑर्डर है, ये कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। इस समय पूरी डिटेल से जानकारी की जा रही है। अगर कोई इस तरह की जानकारी प्राप्त होती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 47 सिलेंडर जब्त किए हैं, जिसमें से 44 सिलेंडर पूरे भरे हुए प्राप्त हुए हैं, बाकी 3 सिलेंडर खाली हैं और भी कार्रवाई जारी है। धौलपुर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब आपके अपने शहर में खुल गया है रौनक होली मार्ट बजरिया धौलपुर, जहां मिलेगा होली का पूरा वीआईपी सामान, वो भी आगरा और दिल्ली की होलसेल रेट में। जी हां साथियों, अब आपको होली के फैंसी और वीआईपी सामान के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब धौलपुर शहर में ही होलसेल दामों और शानदार क्वालिटी में मिलेगा अच्छा सामान। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक पिचकारी, गुलाल सिलेंडर,
फॉग स्प्रे और कलर स्प्रे, रंग बिरंगे विग और मास्क, फैंसी चश्मे, होली स्पेशल टी शर्ट, बैलून और बबल पिचकारी, होली स्पेशल पगड़ी, विभिन्न प्रकार की पिचकारियाँ, सुगंधित एवं आकर्षक कलर, इको फ्रेंडली गुलाल, अच्छी कंपनियों के रंग और गुलाल। दुकानदारों के लिए स्पेशल ऑफर उपलब्ध। एक बार हमारे शोरूम पर विजिट जरूर करें। रौनक होली मार्ट, बक्सा मार्केट के पास, बजरिया, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7734 808 951। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड, धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य। नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। चंबल विकास बोर्ड गठन की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। चंबल विकास यात्रा के समर्थन में प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की अपील। चंबल घाटी के सर्वांगीण विकास एवं चंबल विकास बोर्ड के गठन की मांग को लेकर बुधवार को चंबल विकास समिति के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में चंबल क्षेत्र के लिए विशेष विकास पैकेज घोषित करने की मांग की गई है। समिति के राष्ट्रीय संयोजक ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि चंबल विकास यात्रा 20 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश स्थित जानापाव कुटी से शिव अभिषेक, चंबल कुंड पूजन एवं हरी झंडी के साथ प्रारंभ हुई। यात्रा 3 राज्यों से गुजरते हुए 2 मार्च को उत्तर प्रदेश के पचनदा संगम पर संपन्न होगी। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु चंबल मां की आरती व पूजा में भाग ले रहे हैं। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि चंबल घाटी, जो कभी बीहड़ और दस्यु गतिविधियों के कारण कुख्यात रही, आज देश की स्वच्छ नदियों में शामिल है, लेकिन विकास की मुख्य धारा में अब भी दूर है। क्षेत्र में जल संकट, बीहड़ समस्या, वन्यजीव संरक्षण, पर्यटन विकास और रोजगार जैसे चुनौतियां बनी हुई हैं। ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री से मांग की गई है कि केंद्र सरकार 3 राज्यों के समन्वय से चंबल विकास बोर्ड का गठन कर विशेष नीति एवं विकास पैकेज घोषित करे। इसके साथ ही चंबल क्षेत्र को विशेष पर्यटन क्षेत्र घोषित कर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, जानापाव कुटी सहित अन्य ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों का विकास कराया जाए। प्राचीन मंदिरों व तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार किया जाए। जल संरक्षण को बढ़ावा देते हुए घड़ियाल व डॉल्फिन संरक्षण के लिए ठोस योजना बनाई जाए। बीहड़ क्षेत्र में रोजगार सृजन, कृषि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार तथा मत्स्य पालन को प्रोत्साहन दिया जाए। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि जिस प्रकार नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से गंगा नदी के संरक्षण और विकास में उल्लेखनीय कार्य हुआ है, उसी तर्ज पर चंबल घाटी के लिए भी दीर्घकालिक और समग्र योजना लागू की जानी चाहिए। यह चंबल विकास यात्रा है, लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। चंबल का उद्गम बहु जानापाव से हुआ, जहाँ भगवान परशुराम की जन्मस्थली कही जाती है। वहाँ से ये चंबल निकली है और यह चंबल नदी पचनदा पर जाकर के पूर्ण होती है। वहाँ भरे बोला जाता है। वहाँ पांडवों ने वहाँ पर जो है पूजा की और वहाँ पर यूं कहा जाए तो जमुना चंबल में मिली है, लेकिन त्रुटिपूर्ण जो भी हो वो लिखा यह गया कि चंबल जमुना में विलय करती है, वहाँ 5 नदियों के साथ विलय करती है। इस यात्रा का मूल उद्देश्य यह है कि चंबल की एक जैसी 1500 किलोमीटर में, जहाँ भारत देश में बोला जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी और 3 कोस पर पानी,
वहाँ चंबल 1500 किलोमीटर में लगभग एक जैसी बोली, एक जैसी बात, एक जैसी वीरता, एक जैसी आवाज, जैसे अभी आपके बुलंद आवाज थी, तो एक जैसी बुलंद आवाज, एक जैसा साहस, एक जैसा वीर, ये चंबल की माटी में है। ये वो चंबल। नगरपालिका बसेड़ी का किया आकस्मिक निरीक्षण। उपनिदेशक ने सफाई और योजनाओं पर दिए सख्त निर्देश। स्वायत्त शासन विभाग भरतपुर के उप निदेशक रिचपाल सिंह ने बुधवार को नगर पालिका बसेड़ी का आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने कार्यालय व्यवस्थाओं, सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति, विकास कार्यों की स्थिति तथा कर्मचारियों की उपस्थिति का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह भी मौजूद रहे, जिन्होंने विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उप निदेशक ने आमजन से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान पर विशेष जोर देते हुए निर्देश दिए कि शिकायतों का समयबद्ध सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विकास कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने और निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। शहर की सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए उप निदेशक ने साफ सफाई में लापरवाही बरतने वाले संबंधित कार्मिकों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने नियमित मॉनिटरिंग, कचरा संग्रहण की प्रभावी व्यवस्था तथा मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर की भी जांच की गई। अनुपस्थित कर्मचारियों के संबंध में स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए गए। उपनिदेशक ने हीरापुरा डैम के कार्यों का भी निरीक्षण किया और प्रगति की समीक्षा की। आकस्मिक निरीक्षण से पालिका प्रशासन में हलचल देखी गई। कि नगरपालिका बसेड़ी में औचक निरीक्षण हमारे द्वारा किया गया है, जिसमें स्टाफ की उपस्थिति और इसके बाद में जो भी यहाँ विकास कार्य आदि जो भी हो रहे हैं, संपर्क पोर्टल से संबंधित जो कार्य हैं या जो पट्टों से संबंधित कार्य हैं, उनका हम निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही यहाँ जो सफाई व्यवस्था है उसके बारे में भी थोड़ा फील्ड में विजिट करके और उसको भी निरीक्षण किया जाएगा। तो आज का ये औचक निरीक्षण है ताकि जो नगरपालिका से रामनवमी शोभा यात्रा के पोस्टर का किया विमोचन। धौलपुर में 26 मार्च को निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के संरक्षण में श्री रामनवमी भव्य शोभा यात्रा समिति द्वारा 26 मार्च को आयोजित होने वाली भव्य रामनवमी शोभा यात्रा के लिए पोस्टर विमोचन श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री राम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण के साथ किया गया। इसके बाद समिति पदाधिकारियों ने विधिवत रूप से शोभा यात्रा के पोस्टर का विमोचन किया। समिति के सदस्यों द्वारा शोभा यात्रा को भव्य एवं सफल बनाने के लिए अपने अपने विचार रखे। शोभा यात्रा संयोजक गिरीश गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि रामनवमी शोभा यात्रा 26 मार्च को शाम 3 बजे से धौलपुर शहर में भव्य रूप से निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियां, बैंड बाजे, भगवा ध्वज एवं भक्ति संगीत के साथ नगर भ्रमण किया जाएगा। वहीं शोभा यात्रा संरक्षक पूज्य महंत हनुमान दास महाराज ने नगरवासियों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर शोभा यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने प्रभु श्री राम के आदर्शों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सदस्यों ने समाज में प्रेम, सद्भाव एवं एकता बनाए रखने का संकल्प लिया। उपस्थित सदस्यों में अनुराग शर्मा, जितेंद्र त्यागी, प्रशांत हुंडावाल, ऋषि मित्तल, विमल भार्गव, राजकुमार तोमर, बबलू शर्मा, अशोक वाल्मीकि आदि मौजूद रहे। आगामी 26 मार्च को रामनवमी पर्व पर जो राम शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उसके संबंध में आज एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें इस शोभा यात्रा को कितना भव्य बनाया जा सके उस पर विचार विमर्श किया गया और इसमें भरसक प्रयास किए जाएंगे कि इस बार की शोभा यात्रा सबसे अलग होगी और इतनी आकर्षक होगी कि दूर दूर से लोग इसे देखने आएंगे। तो 26 मार्च को धौलपुर में श्री रामचंद्र जी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसकी तो समिति बनाएगी, उसकी एक मीटिंग आज 12 का पाठ्यक्रम होगी। तो पिछली साल जो कुछ कमी रह गई थी उनमें सुधार किए, सभी लोग उन्होंने अपने अपने विचार रखे। उसके बाद सभी ने तय किया है कि 1 मार्च को दोबारा मीटिंग करेंगे अपन और सभी आसपास के जो गांव है 5-7 किलोमीटर में धौलपुर सिटी के, उनमें से एक 2 आदमी बुलाया जाएगा और समिति बनाई जाएगी। अब की बात पिछली साल की अपेक्षा बढ़िया भव्य तरीके से निकाली जाएगी। जय श्री राम। 26 मार्च को रामनवमी शोभा यात्रा निकालने के संदर्भ में आज भार्गव मैरिज में एक समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि ये प्रसार करके बहुत ही भव्य तरीके से यात्रा निकलेगी और इसमें सुबह 2 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा। तो इसमें आसपास के सभी गांवों को जोड़ा जाएगा, वहाँ समिति के मेंबर भी बनाए जाएंगे और इस यात्रा को सभी के सहयोग से, सर्व समाज के सहयोग से
बहुत ही भव्य तरीके से निकालने की बात तय हो गई है। आगामी बैठक हम 1 मार्च को 3 बजे भार्गव मैरिज होम में कहेंगे। जो भी सुझाव आएंगे उस पर समिति विचार करेगी। धन्यवाद। निजी स्कूल में स्टाफ की आवश्यकता। संस्कृति ग्लोबल स्कूल मानपाल कॉलोनी गुरुद्वारा के पीछे सिटी जुबली हॉल के पास धौलपुर में आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए योग्य, अनुभवी एवं समर्पित महिला अध्यापकों की आवश्यकता है। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, विषय अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं अन्य। जूनियर एवं सीनियर टीचर दोनों पद उपलब्ध। रिसेप्शनिस्ट पद के लिए भी आवेदन आमंत्रित। अनुभवी एवं विवाहित महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। रिसेप्शनिस्ट पद हेतु अंग्रेजी भाषा में दक्ष अभ्यर्थियों को विशेष वरीयता के साथ आकर्षक एवं अच्छा वेतनमान दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपने बायोडाटा एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्कूल में संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9352 320 063 और 7425 900 632। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संचालित है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक फेको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। डायबिटीज रोगियों के पर्दे का ओसीटी एवं नवजात शिशुओं के पर्दे की जांच तथा पर्दे की सूजन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इसके अलावा लेजर द्वारा लेंस की सफाई, आंखों के बढ़े हुए मांस एवं पलकों का ऑपरेशन नई तकनीकी से किया जाता है। काले पानी का लेजर और ऑपरेशन उपलब्ध है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा पूर्ण पारदर्शिता और भरोसे के साथ। RGHS और BPL कार्ड धारक मरीजों को ऑपरेशन में 20% की भारी छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS MS FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर एवं विश्व विख्यात रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर में बतौर कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 30,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। पता समर्थ नेत्रालय, महात्मा गांधी सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। धौलपुर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब आपके शहर में खुल गई है देश की 2 मशहूर फ्रेंचाइजी, चाय बिस्किट कैफे और मस्त बनारसी पान, जिसका स्वाद ऐसा कि दिल में बस जाए। यहाँ मिलेगी असली गुड़ की चाय, मात्र 100 रुपए में पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, कुल्हड़ पिज्जा, कई तरह के जूस, शेक, आइसक्रीम आदि 100 से अधिक खाने पीने की चीजें। स्टूडेंट के लिए स्पेशल कॉम्बो, साथ में लीजिए बनारसी पान का असली स्वाद। 80 से अधिक प्रकार के मस्त बनारसी पान, स्पेशल फायर पान भी उपलब्ध। दोस्तों के साथ गपशप करनी हो या ऑफिस से लौटते टाइम थोड़ा रिलैक्स करना हो या परिवार के साथ कहीं बैठना हो, तो एक बार चाय बिस्किट कैफे और मस्त बनारसी पान कैफे पर जरूर पधारें। पता बस स्टैंड के पास, फुट ब्रिज के नीचे, सर्विस रोड, धौलपुर। बर्थडे पार्टी आदि के लिए स्थान उपलब्ध है। शादी व अन्य प्रोग्राम में 5 स्टॉल की बुकिंग भी की जाती है। आरक्षण को लेकर ओबीसी आयोग के साथ की वार्ता। कुशवाहा प्रदेश आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने 12 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर सौंपा ज्ञापन। प्रदेश कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ वार्ता की है। इस वार्ता में कुशवाहा समाज सहित अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए 12% आरक्षण को लेकर चर्चा हुई है। ओबीसी आयोग और कुशवाहा समाज के प्रतिनिधि मंडल के बीच कुशवाहा, शाक्य, माली इत्यादि जातियों के अत्यंत पिछड़ेपन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। इसके अलावा प्रतिनिधि मंडल ने राजस्थान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को 12% आरक्षण सहित 12 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर विधानसभा में मुद्दा उठाने के लिए ज्ञापन दिया है। इस दौरान प्रदेश आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से संयोजक वासुदेव प्रसाद कुशवाहा, संरक्षक लक्ष्मण सिंह कुशवाहा, प्रदेश मीडिया प्रभारी डीके कुशवाहा, महाराज सिंह कुशवाहा, सांगानेर चेतराम कुशवाहा, सांगानेर आदि 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल उपस्थित रहा। बसेड़ी विधायक संजय जाटा, बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, बयाना विधायक डॉक्टर रितु बनावत सहित कई विधायकों ने भी कुशवाहा समाज के 12 सूत्रीय मांग पत्र पर फोकस किया।
विकसित भारत युवा संसद 2026 का हुआ आयोजन। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में आज बुधवार को आपातकाल के 50 साल भारत के लोकतंत्र के लिए सबक विषय पर जिला स्तरीय विकसित भारत युवा संसद 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज सिंह मीना ने अपने उद्बोधन में बताया कि भारत विकासशील से विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है, जिसमें युवाओं की अहम भूमिका है। इसी के परिप्रेक्ष्य में विकसित भारत युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा धौलपुर के जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवा, महिला, किसान सहित सभी संवर्ग विकसित भारत 2047 में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विशिष्ट अतिथि एएन सोमनाथ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य शब्दों को विवेचित करते हुए लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका को विश्लेषित किया। साथ ही सोमनाथ ने प्रतिभागियों को नई शिक्षा नीति का महत्व एवं उपयोग भी बताया। विशिष्ट अतिथि अनुराग शर्मा, कुटुंब प्रबोधन भरतपुर विभाग संयोजक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बताया कि राष्ट्रीय विकास में युवाओं की भागीदारी लोकतंत्र की दिशा तय करती है। शर्मा ने कहा कि अब भारत का युवा इतना जागरूक है कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तन, मन एवं धन से समर्पण करने के लिए तैयार है। विकसित भारत युवा संसद 2026 कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी विष्णु कुमार ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। जिले के विभिन्न महाविद्यालयों से कुल 16 प्रतिभागियों ने व्याख्यान प्रतियोगिता में सहभागिता की, जिसमें क्रमशः हुसैना खान सानिया, अपर्णा अग्रवाल, नेहा शर्मा, मनीष शर्मा, सारांश अग्रवाल, रामकेश, राहुल यादव, संध्या बंसल एवं दिवाकर कुंतल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए। प्रतियोगिता के निर्णायक के रूप में सुखराम कोली, पूर्व विधायक बसेड़ी, डॉक्टर मनरूप सिंह मीना, डॉक्टर अनुज कुमार, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा, डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंह, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय बसई नवाब एवं अनुराग शर्मा संघ रहे। जिला समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना डॉक्टर सोहराब शर्मा ने बताया कि युवा संसद जैसे कार्यक्रमों से युवाओं में लीडरशिप का विकास होता है तथा ऐसे युवा भविष्य में भारतीय राजनीति की दिशा तय करते हैं। डॉक्टर सोहराब शर्मा ने सभी आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर श्याम कुमार मीना एवं संतोष जोशी द्वारा किया गया। जिला कलेक्टर ने ली निष्पादन समिति की बैठक, शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए दिए आवश्यक निर्देश। जिला स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में आयोजित की गई। बैठक में जिले की शिक्षा व्यवस्था और विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा के साथ साथ 18 सूत्रीय एजेंडा पर गहन चर्चा की गई। बैठक के दौरान जिले में शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यालय बुनियादी ढांचे और समग्र शिक्षा के तहत चल रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति जांची गई। जिला कलेक्टर ने लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जिले के विद्यालयों की संख्या, पीएम श्री विद्यालय और महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की वर्तमान स्थिति एवं नामांकन वृद्धि की समीक्षा, निःशुल्क यूनिफॉर्म, डीबीटी, आधार एवं जनाधार प्रमाणीकरण की प्रगति की जाँच, साथ ही लाडो प्रोत्साहन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। SEAS एवं परख 2024 बोर्ड परीक्षा परिणाम और आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्यों की समीक्षा, ICT लैब, स्मार्ट क्लास और व्यावसायिक शिक्षा के संचालन में तेजी लाने के निर्देश दिए। KGVP टाइम 3 मॉडल स्कूलों की समीक्षा और दिव्यांग शिक्षा के लिए उपलब्ध संसाधनों पर चर्चा, शिक्षा विभाग के निर्माण कार्यों की प्रगति और समसा कार्यालय के लिए स्थान के अभाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श तथा शैक्षणिक संकेतकों में सुधार लाने और ड्रॉप आउट दर को कम करने पर विशेष जोर दिया गया ताकि जिले का शिक्षा स्तर ऊपर उठ सके। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे धरातल पर जाकर योजनाओं की मॉनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित करें। धौलपुर वालों के लिए बड़ा धमाका ऑफर। बेटी की शादी के लिए मात्र 62,999 रुपए में खरीदिए शादी का पूरा सामान। शादियों के सीजन में जय श्री राम फर्नीचर हाउस लेकर आया है बम्पर धमाका ऑफर, जिसमें मात्र 62,999 रुपए में घर ले जाइए डबल बेड, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, चौकी, गद्दा, तकिया, चद्दर, अलमारी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED प्रेस। शोरूम में से अपनी पसंद से कोई भी बेड ले जाएं। ऑफर सीमित समय के लिए, इसलिए देर ना करें, आज ही शोरूम पर विजिट करें। पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाने की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। जय श्री राम फर्नीचर हाउस, पता न्यू राजाखेड़ा बाईपास रोड, कुशवाहा छात्रावास के पास, धौलपुर। प्रोपराइटर सतीश त्यागी, राहसेना वाले। मोबाइल नंबर 9783417199 और 8529884861।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजवीर बसु, कंसल्टेंट ईएनटी स्पेशलिस्ट। अगर आपको नाक कान गला रोग संबंधित परेशानी है, जैसे कान से मवाद आना, कान से कम सुनाई देना, टिनाइटस या कान में घंटी बजने की समस्या, चक्कर आने की समस्या, कान में दर्द या फंगस की समस्या, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, और अगर नाक से संबंधित प्रॉब्लम जैसे नाक के शेप के रिगार्डिंग समस्या या फिर आपके नोज से ब्लीडिंग की जैसी प्रॉब्लम है, नेजल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, एलर्जी, साइनस या डीएनएस की प्रॉब्लम है, या बच्चों में एडिनोइड टॉन्सिल की समस्या है, तो इस तरह की दिक्कत, या फिर गले में खाना निगलने में कोई परेशानी है, या आवाज़ में बदलाव है, या फिर कोई किसी तरह का कैंसर आपको ईएनटी से रिलेटेड अगर है, थायराइड की समस्या है, गले में कांटे हैं, तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो दोस्तों प्रत्येक रविवार धौलपुर में आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर राजवीर बसु का परामर्श स्थल का पता: डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073 1215 94 पर कॉल करें। राजेंद्र उर्फ पप्पू बने 12 भाई मेरा कमेटी के अध्यक्ष। अन्य आगामी कार्यक्रमों को लेकर 27 फरवरी को आयोजित होगी अगली बैठक। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के ऐतिहासिक 12 भाई मेला कमेटी की बैठक मंगलवार शाम पुराना बाजार स्थित मेला कार्यालय में हुई। इसमें सर्वसम्मति से राजेंद्र गर्ग उर्फ पप्पू को मेला कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। गर्ग वर्षों से मेले के कोष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। ये मेला हर वर्ष होली की दौज से शुरू होता है। बैठक की अध्यक्षता पूर्व अध्यक्ष दिनेश गर्ग ने की। भगवान श्री राम की तस्वीर पर दीपक प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया गया। पूर्व मेले के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करने के बाद आगामी मेले के लिए अध्यक्ष पद पर चर्चा हुई, जिसमें सर्वसम्मति से पूर्व कोषाध्यक्ष राजेंद्र गर्ग को अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष चुने जाने पर राजेंद्र गर्ग ने कहा कि मेला कमेटी के पदाधिकारियों और बाड़ी शहर के नागरिकों ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका वे पूर्ण मनोयोग से निर्वहन करेंगे। उन्होंने इस बार मेले का आयोजन बेहतर ढंग से करने का आश्वासन दिया और शहर वासियों से सहयोग की अपील की। गर्ग ने कहा कि यह भगवान श्री राम का मेला है जो पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। इस ऐतिहासिक मेले की शुरुआत 1857 की क्रांति के बाद हुई थी। अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबाने के बाद लोगों को एकजुट करने के उद्देश्य से यह मेला शुरू किया गया था, जो तब से अनवरत जारी है। मेला कमेटी के सदस्य पवन चंद सूर्या ने सभी शहरवासियों से मेले के आयोजन में आर्थिक सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपील की, ताकि इसे भव्य रूप से आयोजित किया जा सके। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सतीश प्रजापति ने बताया कि मेले के अन्य पदाधिकारियों का चयन करने और आयोजन की तिथियां तय करने के लिए अगली बैठक शुक्रवार 27 फरवरी को शाम 7 बजे पुराना बाजार स्थित मेला कार्यालय पर होगी। इसमें सभी नगरवासी आमंत्रित हैं। बैठक में अंजनी कुलश्रेष्ठ, लप्पू मेडिकल, श्री भगवान शर्मा, मनीष कनुआ, रवि शर्मा, डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, दिव्यांश गौड़ सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे और सहयोग से वृद्धि करें और इस मेले को भैया भव्य और तन मन धन से सेवा करें। ये रामचंद्र जी का मेला है, ये हमारा मेला नहीं है, ये सभी नागरिकों का मेला है। इसलिए सभी व्यक्ति से निवेदन है, कोई भी तुम्हारे पास जाए हाथ जोड़ के जो बने उसे दे और मेला में सहयोग करें। श्री राजा रामचंद्र की गरिमा परियोजना के तहत स्वयंसेवियों को दिया प्रशिक्षण। धौलपुर जिले की बाड़ी में तुलसीवन रोड स्थित शिवहरे सदन में प्रभात संस्थान द्वारा आवाज फाउंडेशन नई दिल्ली के सहयोग से गरिमा परियोजना के अंतर्गत 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य जरूरतमंद एवं वंचित परिवारों को पहचान दस्तावेज बनवाने तथा विभिन्न सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए ग्रास रूट स्तर पर स्वयंसेवियों की नेतृत्व क्षमता विकसित करना रहा। संस्थान के निदेशक राकेश कुमार ने बताया कि पहचान पत्र, आवासीय पट्टा एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज बनवाने की प्रक्रिया को सरल तरीके से समझाकर समुदाय के नेतृत्वकर्ताओं को सशक्त किया गया। ब्लॉक समाज कल्याण अधिकारी मुकेश सिंह ने घुमंतु पहचान पत्र, घुमंतु आवास योजना तथा अन्य योजनाओं की ऑनलाइन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी दी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग बाड़ी की सरिता ने जननी शिशु सुरक्षा योजना, मां वाउचर योजना और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम पर विस्तार से प्रकाश डाला। संदर्भ व्यक्ति रामदास तरुण द्वारा सक्रिय स्वयंसेवियों को संगठित होकर सरकार की जन कल्याणकारी योजना से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। प्रशिक्षण के दौरान वेल डन अब्बा फिल्म का प्रदर्शन कर उस पर चर्चा की गई। अंत में प्रतिभागियों ने समूहों में प्रत्येक गांव की कार्य योजना तैयार की। कार्यक्रम में कल्पना सोलंकी, प्रीति कुमारी, ज्ञान देवी एवं राजेश सहित कई स्वयंसेवी उपस्थित रहे।
धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन